गुलाम नबी आजाद साहब के लिए एक शेर पढ़ के अपनी बात को शुरू करता हूं कि खंडहर दयारे वफा के कुरेद कर देखो। कांग्रेस पार्टी के लिए और गुलाम नबी साहब के लिए खास एक शेर से इब्तिदा करता हूं अपनी बात की कि खंडहर दयारे वफा के कुरेद कर देखो, हमारे नाम का पत्थर जरूर निकलेगा। मेरे दोस्तों, देश की हालत सीबीआई जैसी हो गई है। अभी सलमानी साहब तारिक साहब की शख्सियत पर रोशनी डाल रहे थे। सलमानी साहब को शायद ये लगता है कि तारिक अनवर को देश जानता नहीं है। अरे तारिक अनवर साहब की हैसियत और शख्सियत क्या है, उसे सब कोई है। मैं 250 के जितने लोग तशरीफ फरमा है, सबका नाम लूंगा तो थोड़ा वक्त ज़ाया होगा। सबको प्रणाम करते हुए, सबका खैर मकदम करते हुए अपनी बात शुरू करता हूं। मेरे दोस्तों, कि कौमी तंजीम ने ये तहरीक शुरू की है राष्ट्रीय एकता की। जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए और जिम्मेदारी से सुननी चाहिए। बहुत अच्छी बात कही हामिद अंसारी साहब ने कि जलसा मुनक्किद किया गया, तकरीर हुई, सुनी गई, घर चले गए, कुछ नारे हुए, कुछ ताली बजी और भूल गए। हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हिंदुस्तान पर तकरीबन 800 साल मुगलों ने और अफगानों ने राज किया और 200 साल अंग्रेजों ने। ये बात मैं इसलिए यहाँ कह रहा हूं मेरे दोस्तों कि जिस देश से मोहब्बत का पैगाम सारी दुनिया को जाया करता था, जिस देश से मोहब्बत के नगमे जब गाए जाते थे तो पूरी दुनिया सुनती थी, जिस देश की रवायत, संस्कृति, सभ्यता, प्यार, मोहब्बत, सद्भावना हुआ करती थी, 1000 साल की विदेशी हुकूमतों ने इस देश की संस्कृति को, सभ्यता को, रवायतों को मिटाना चाहा और इस गंगा जमुनी तहजीब को मुसलसल मिटाने की कोशिश करने के बावजूद भी जो काम 1000 साल में विदेशी हुक्मरान ना कर पाए, वो चंद दिनों के गद्दार सियासी लोग हैं। जो काम 1000 साल तक विदेशी हुक्मरान ना कर पाए, वो हिंदुस्तान के गोरे काले अंग्रेजों ने कर दिया। लेकिन एक सवाल खड़ा होता है, मैं अक्सर अपोजिशन के नेताओं से जब बात करता हूं, मुझसे पहले जब प्रोग्राम शुरू हुआ था तो सलमानी साहब ने कुछ बातें रखी। उन्होंने कहा कि हम इस हुकूमत को हटाना चाहते हैं, बीजेपी के मुखालफत में हम बात करना चाहते हैं। ना, हम बीजेपी के खिलाफ नहीं है, हम बीजेपी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम बीजेपी के ढोंग और पाखंड के खिलाफ हैं। हम हुकूमत के खिलाफ नहीं है, लेकिन हुकूमत के जुल्म के खिलाफ हैं। हम हिंदुस्तान के वजीर आजम का एहतराम करते हैं, हम उनके खिलाफ नहीं है, लेकिन उनके झूठ के खिलाफ, उनके झूठ के खिलाफ। क्या तमाशा हो रहा है? हामिद अंसारी साहब, शरद यादव जी और खासतौर से गुलाम नबी आजाद साहब, हरीश रावत जी तशरीफ फरमा है, जिन्होंने गांधी की हत्या की। उन्होंने तुमसे गांधी का चश्मा छीन के स्वच्छ भारत लिख दिया और आप देखते रहे। सरदार पटेल आपके थे, हमारे थे, लेकिन पटेल को छीन लिया। अगर ये सिलसिला चलता रहा तो ये कांग्रेस से इंदिरा गांधी भी छीन लेंगे, क्योंकि ये झूठे लोग हैं, फरेबी हैं, धोखेबाज हैं, नालायक हैं, मक्कार है। लेकिन क्या करें, सरकार है, सरकार है। तुम ही मुंसिफ, तुम ही मुद्दई, तुम ही गवाह हो, तुम ही मुंसिफ, तुम ही मुद्दई, तुम ही गवाह हो।
मुझे पक्का यकीन है मेरा कसूर निकलेगा। लेकिन एक विनती करना चाहता हूं सम्मानित मंच से, क्योंकि हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी शख्सियत यहां तशरीफ फरमा है। विनती करना चाहता हूं कि हम धर्म के खिलाफ नहीं हैं। कुछ अपोजिशन के लीडर बीजेपी की मुखालफत करते करते हिंदू धर्म के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। हम धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन धर्म के नाम पे जो धंधा हो रहा हम उसके खिलाफ हैं। अब एक सवाल खड़ा करता हूं, शरद यादव जी यहां उपस्थित हैं। भगवान कृष्ण तो शरद जी के हैं, इन मक्कारों के कहां से हो गए? यहां सीताराम येचुरी बैठे हैं, अरे सीता भी यही, राम भी यही, तो राम इनके कहां से हो गए? इन्होंने राम के नाम पर सियासत की है। राम तो सबके हैं, भारत की संस्कृति के कण-कण में राम है, भारत की संस्कृति के कण-कण में कृष्ण है। और हिंदुस्तान की आजादी की जब जंग लड़ी जा रही थी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जहां तक भी आज नजर जाती है, वहां से हर तरफ से आवाज आ रही थी, अंग्रेजों भारत छोड़ो, गांधी का नारा। लेकिन क्या हो रहा है आज हमसे कदम कदम पर, बात बात पे हिंदुस्तानी होने का सबूत मांगा जा रहा है। हिंदुस्तानी होने का सबूत मांगा जा रहा है, हिंदू होने का सबूत मांगा जा रहा है। क्या सीताराम येचुरी हिंदू नहीं है? क्या हरीश रावत हिंदू नहीं है? क्या शरद यादव जी हिंदू नहीं है? अगर ये जलसा और पूरा अपोजिशन हिंदू धर्म के खिलाफ होता तो आचार्य प्रमोद कृष्णम इस मंच पे क्यों होते? लेकिन मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं सभी नेताओं से कि हिंदू धर्म का अलमदार होने का दावा ठेकेदारी जो पार्टी कर रही है, ये पार्टी ना हिंदू की है ना मुसलमान की है, ये तिजारती है, दुकानदार है, अपनी दुकान की है, ये सब अपनी दुकान की है। इनकी बुनियाद कुछ हिलने लगी है और कुछ दिनों से लग रहा है, लेकिन ये फिर वहीं उसी मोर्चे पे लाएंगे। कभी गिरिराज सिंह से कुछ कहलवाएंगे, कभी योगी आदित्यनाथ कुछ कहेंगे। इनके पास तरह तरह के मदारी हैं। ये पहली ऐसी सरकार है कि अगर इससे पूछो सवाल तो कहते तुम देशद्रोही हो। ये पहली ऐसी हुकूमत है, अगर हक की बात करो, सच की बात करो तो तुम्हें मुल्जिम ठहरा दिया जाता है, गुनाहगार ठहरा दिया जाता है, तुमसे वतन परस्ती का सबूत मांगा जाता है। और अफसोस कि वतन परस्ती का सबूत वो मांगते हैं जब हिंदुस्तान की जमीन को लहू की जरूरत पड़ी तो इनके तमाम नेता अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे। ये सबूत मांगते हैं। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, हिंदुस्तान की आवाम इनका तख्ता पलट करने की फिराक में है। वक्त आने दो, वक्त आने दो। लेकिन आपसे हाथ जोड़ के निवेदन फिर करके अपनी बात को खत्म करूंगा कि हम झूठ के, फरेब के, छल के, प्रपंच के, षड्यंत्र के, जुल्म के खिलाफ हैं। हमारा मकसद किसी धर्म के खिलाफ होना नहीं है। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारा संविधान ये सिखाता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। और धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये नहीं है कि हम किसी धर्म के पक्ष में हों और किसी धर्म के खिलाफ हों। जब हिंदुस्तान को आजादी मिली, हिंदुस्तान तकसीम हुआ, तो जिन्होंने हिंदुस्तान की इस मिट्टी से मोहब्बत थी उन्होंने यहां रहना पसंद किया। जो जाना चाहते थे वो चले गए, जो जाना चाहते थे वो चले गए। लेकिन मेरे दोस्तों, जो हिंदुस्तान की मिट्टी में पैदा हुआ है और हिंदुस्तान की मिट्टी में मरना चाहता है, तुम होते कौन हो उससे सबूत मांगने वाले? महमूद मदनी साहब अक्सर एक बात कहा करते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान को मौका था पाकिस्तान का इंतखाब करने के लिए, लेकिन उसने नहीं चुना, उसने हिंदुस्तान की मिट्टी में मरना कबूल किया। इसका मतलब है कि हिंदुस्तान का मुसलमान बाई चॉइस इंडियन है, बाई चांस इंडियन नहीं है। मैं सलाम करता हूं आपकी वतन परस्ती को, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि सबूत मांगने वाले जो सबूत मांगते हैं हिंदुस्तान, इस मुल्क से वतन परस्ती का, उनकी नीयत साफ नहीं है, उनकी नीयत में खोट है।
वो इसलिए सबूत मांगते हैं कि आप सबूत देंगे। मैं इस मंच से कहना चाहता हूं, तारिक अनवर साहब कौमी तंजीम के इस मंच से, मुकद्दस मंच से, पवित्र मंच से और देशभक्त मंच से कहना चाहता हूं कि किसी मुसलमान को अपनी वतन परस्ती का सबूत देने की जरूरत नहीं है। मुसलमान होना ही वतन परस्ती का सबसे बड़ा सबूत है, सबसे बड़ा। जो इस्लाम सिखाता है कि मां के कदमों में जन्नत है, वो मादरे वतन की तौहीन की इजाजत कैसे दे सकता है? जो इस्लाम कहता है कि वतन से मोहब्बत तुम्हारे ईमान की अलामत है, वो मादरे वतन के खिलाफ आवाज उठाने की इजाजत कैसे दे सकता है? अजीब तमाशा है। तारिक अनवर साहब, आपने ये शुरुआत की है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि हिंदुस्तान के कोने कोने में राष्ट्रीय एकता के जलसे होने चाहिए। आप कदम बढ़ाइए, महात्मा गांधी की इस राह पे चलिए। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा आपके परचम के नीचे खड़ा है। लेकिन साहब, हर नेता को सही मत समझना और हर नेता को गलत मत समझना। ऐसे ही हर महात्मा को साक्षी महाराज मत समझना। साक्षी महाराज मत समझना। यकीन करिए कि सेक्युलरिज्म इस देश का जिंदा है, क्योंकि जो अक्सरियत है, जो इस देश के बहुसंख्यक जिन्हें कहा जाता है, हिंदू जिन्हें कहा जाता है, वो अगर सब कम्युनल हो जाते तो सेक्युलरिज्म कहां जिंदा रहता। लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं, ये कहना चाहते हैं कि हम अकेली ऐसी पार्टी हैं जो तुम्हारे लिए कुछ करेंगे। अरे झूठे भरे भी हो। तुमने 4.5 साल में कुछ नहीं किया, अब 3 महीने में करोगे। ये सिक्का उछालते हैं। इन्होंने तो वादा किया था कि हम 370 हटाएंगे, नहीं हटाएंगे। इन्होंने वादा किया था हम मंदिर बनाएंगे, नहीं बनाया। इन्होंने वादा किया था कि हम बेरोजगारी दूर करेंगे, नहीं की। इन्होंने वादा किया था हम काला धन लाएंगे, नहीं किया। काला धन लाएंगे। आज काला धन के ऊपर जो यूपीए की गवर्नमेंट के खिलाफ जंतर मंतर से लेकर रामलीला मैदान तक तमाम जितने महात्मा आंदोलन किया करते थे, मुझे लगता काला धन आया है देश में, पर उनके आश्रम में चला गया। मेरे दोस्तों, मैं अपनी बात खत्म करने से पहले कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की आवाम, हिंदुस्तान का नौजवान, हिंदुस्तान का हर वो बहन और भाई महात्मा गांधी की संतान है, भगत सिंह की संतान है, अशफाक की संतान है, वीर अब्दुल हमीद की संतान है, सुभाष चंद्र बोस की संतान है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की संतान है। माफ करना, ये देश गांधी, सुभाष, अशफाक का है। ये वाहियात बातें करने वाले ऐसे लफंगे नेताओं का देश नहीं है जो इस देश को कदम कदम पर तोड़ना चाहते हैं। सवाल करता हूं कि पाकिस्तान चाहता है हिंदुस्तान तबाह हो, लेकिन वो जानता है कि हिंदुस्तान को तबाह तब तक नहीं किया जा सकता जब तक हिंदू और मुसलमान एक छत के नीचे हैं, एक झंडे के नीचे। बड़ी जिम्मेदारी से सवाल करता हूं, इसको सोचना कि जो काम पाकिस्तान चाहता है कि हिंदू और मुसलमान इस देश का दुश्मन बन जाए, एक दूसरे का दुश्मन बन जाए, वो कोई काम ISI से नहीं हो पा रहा है। वो इस देश में हुकूमत कर रही पार्टी के नेताओं की रोज बयानबाजी से हो रहा है, बयानबाजी से हो रहा है। मेरे दोस्तों, दीवारें दिलों में खड़ा होना शुरू हो गई है। मैं आपको जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। मीठी मीठी बात करना, गोल गोल बात करना मेरी आदत नहीं है। दीवारें दिलों में खड़ा होना शुरू हो गई हैं। इन खड़ी होती दीवारों को यहीं ढाना होगा, तब ये हिंदुस्तान है। जहां तक हुकूमत का सवाल है, हुकूमतें आती जाती रहती हैं। कितने आए, कितने चले गए। जो कल था वो आज नहीं है, और जो आज है वो कल नहीं रहेगा, कल नहीं रहेगा। तारिक अनवर साहब, आपका शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया। मैं आपका साथ देने का वादा करता हूं, लेकिन ऐसा वादा नहीं जो 2014 में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने किया था। ऐसा मैं वादा करता हूं। आप चलिए, जमाना कुछ भी कहे उसका एहतराम न कर, जिसे जमीर न माने उसे सलाम न कर। जमाना कुछ भी कहे उसका एहतराम न कर,
जिसे ज़मीर ना माने उसे सलाम ना कर। और हमें बदनाम करने वालों, आपके लिए खास तौर से कह के जा रहा हूं कि जिसे ज़मीर ना माने उसे सलाम ना कर। और खतरा हमारे मुल्क को तेरी नीयत से है। मेरी आवाज में नाम नहीं लेगा किसी का। खतरा हमारे मुल्क को तेरी नीयत से है। अपने अमाल को बदल, हमें बदनाम ना कर। बहुत बहुत शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।